सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मैं लेकर आ ही गया हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो था ये पेड कोर्सेज वाले बच्चों के लिए था, लेकिन मैंने सोचा कि यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी कुछ वीडियोस फ्री में दे दिया जाए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को फ्री में लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ये किस किस प्लेलिस्ट में होगा, ये क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में होगा, तो वहां से जाकर आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। और हाँ, जो हमारा सारा वीडियोस क्रैश कोर्स का खरीदना चाहते हैं, मात्र 49 रुपए में है इसका ऑफर। ठीक है, मात्र 49 रुपए में अभी बिक रहा है, तो इसे आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। ये भी हमारे ऐप में क्रैश कोर्स के नाम से ही पूरा फोल्डर होगा, उसमें जाकर आप लोग खरीद सकते हो। ठीक है, क्रैश कोर्स। ठीक है, और हाँ, आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, वहां से जाकर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, हर साल ये क्वेश्चंस पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बता दूं कि मैं आपको यहां से 3 क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, इसी टाइप के मैं 3 क्वेश्चंस यहां पर बताऊंगा, उसमें में से हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, हर साल, और हर एक सेट में कभी ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी इसके दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी इसका तीसरा वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन जरूर से पूछता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए, जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा उस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, धावन सोडा को ही। ठीक है, वॉशिंग मतलब क्या होता है, धोने का। ठीक है, धोने वाला सोडा किसे कहा जाता है, तो धोने वाले सोडे का सूत्र आप लोग जानते हो, Na2CO3 और क्या हो जाता है 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ये धावन सोडा का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। और यहां पर जो पहला सूत्र दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ये पहला सूत्र दिया गया है, ये किसका सूत्र दिया गया है, सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। किसका दिया गया है, सोडियम हाइड्राकार्बोनेट का सूत्र दिया गया है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। ठीक है, हाइड्राकार्बोनेट। ठीक है, ये चीज दिया गया है। अब सोडियम हाइड्राकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा। इसको हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्राकार्बोनेट को क्या कहेंगे, खाने का सोडा। अब इसका 3 नाम होता है, देखो सबसे पहला नाम होता है सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्राकार्बोनेट, और दूसरा सोडियम बायोकार्बोनेट। ठीक है, और तीसरा खाने का सोडा। ठीक है, 3 नाम से ये जाना जाता है। पहला क्या होता है, सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। आप कैसे पता करोगे कि इसका नाम सोडियम हाइड्राकार्बोनेट क्यों है, देखो पहले सोडियम लगा है, दूसरे में क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, तो सोडियम हाइड्रा हो गया, और उसके बाद क्या लगा है, कार्बोनेट। अब बायोकार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को हम क्या कहते हैं, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस में आ जाता है। ठीक है, तो ये बायोगैस में हल्का फुल्का आता है, उतना ज्यादा नहीं, तो इसे हम बायो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बायो लगा देते हैं, इसीलिए सोडियम हाइड्राकार्बोनेट या सोडियम बायोकार्बोनेट। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहां पर सीधा दिख रहा है, ये भी धावन सोडा ही है। ठीक है, उसके बाद NaOH एक ये क्षार है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक क्षार है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाँ इस पर भी स्टार लगा लीजिए, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इसका तीसरा चौथा नाम भी आ गया। यहां पर देखो मैंने जो बताया था ना, खाने वाला सोडा, खाने वाले सोडा में क्या हो, ये बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। किस सोडा के नाम से भी जाना जाता है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ इस पर भी स्टार लगा लीजिए। अब ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया,
ये जो मैंने 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, ये किसी ना किसी सेट में, हर सेट में पूछा जाएगा, ठीक है। किसी ना किसी इन तीनों क्वेश्चन से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, सभी सेटों में एक ना एक क्वेश्चन गारंटी है, सभी सेटों में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, क्या होता है CaSO4, और उसमें अगर हाफ H2O, जिप्सम का 1 मोल, ठीक है, और जल के आधे अणु जल से, ठीक है। अब क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, आधे अणु जल से अब क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, हमें POP प्राप्त होता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहां पर हाफ H2O होना चाहिए, ठीक है, तब इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। हाफ H2O होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, हाफ लगा लीजिएगा, ठीक है, 1/2, ठीक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये चौथा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये पहली बार पूछा गया था 2025 में, ठीक है। ये 2025 में पहली बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, पहली बार। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए आप लोग। देखो क्या कह रहा है, चिल्ली साल्टपीटर, ठीक है, किससे कहते हैं, क्या कह रहा है, चिल्ली साल्टपीटर किससे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो किसे कहते हैं, NaOH, ठीक है, क्या हो जाएगा, Na, यहां पर हो जाएगा NaNO3, किसे कहते हैं, चिल्ली साल्टपीटर को हम क्या कहेंगे, NaNO3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी में क्या चीज देखते हैं, सबसे पहले परमाणु संख्या देखते हैं, क्या देखते हैं, परमाणु संख्या देखते हैं, इज राइट आंसर। परमाणु संख्या से आप उसका इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, उसमें कितना प्रोटॉन है ये बता सकते हो, उसमें कितना न्यूट्रॉन है ये बता सकते हो। उसके बाद इससे आप लोग परमाणु द्रव्यमान भी बता सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग बता सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है पीएच मान 7 से कम हो तो विलयन कैसा होगा, बताओ। पीएच मान अगर 7 से कम है, ठीक है, पीएच मान अगर 7 से कम है तो बताओ उसका पीएच वो कौन सा होगा तत्व, वह कैसा तत्व होगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको जब क्षार और अम्ल वाला लेसन पढ़ा रहा था, क्षार और अम्ल वाला लेसन पढ़ा रहा था, तो अम्ल का क्या बताया था, अम्ल का बताया था 7 से कम, ठीक है, क्या होता है 7 से कम इसका पीएच मान होता है, अम्ल का 7 से कम, और क्षार का 7 से अधिक, ठीक है, से अधिक होता है, ठीक है। और उसके बाद उदासीन का क्या होता है, उदासीन का होता है 7 के बराबर, ठीक है, उदासीन का क्या होगा 7 के बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। क्या कह रहा है, 7 से कम, 7 से कम किसका होता है, 7 से कम अम्लीय का होता है, किसका होता है, 7 से कम अम्लीय का होता है, इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, HCl कैसा अम्ल है। HCl मैंने आपको बताया कि प्रबल अम्ल है, क्या है, HCl कैसा अम्ल है, HCl प्रबल अम्ल है। कमजोर अम्ल किसे कहेंगे, CHCOOH, ठीक है, CH लगेगा कि नहीं, CH लगेगा ना, या आपका ये कार्बोहाइड्रोलिक अम्ल, मतलब कार्बोसिक अम्ल, ठीक है, कार्बोसिक अम्ल ऐसा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा कमजोर अम्ल, जैसे एथेनोइक अम्ल, ठीक है। ओइक अम्ल जहां लग गया वहां पर वो क्या हो जाएगा, कमजोर अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिंक
और इतना, ये सूत्र आपको दिया गया है। तो जिंक, अवक्रिया में जिंक क्या होता है बताओ, अवक्रिया में जिंक का क्या होता है? अपक्रिया में जिंक का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? अपक्रिया में जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी चीज क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, जिंक में क्या हो रहा है, H2S क्या हो रहा है, SO4। ठीक है, SO4 जुड़ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, कोई भी चीज जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होगा, कोई भी चीज निकलता है तो अपचयन होगा। ठीक है, वहां से कोई भी चीज निकल जाएगा तो अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या है? हाँ, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस, तो इस पर भी स्टार लगा लीजिए। मैंने अभी तक कितना क्वेश्चंस बताया? अभी तक मैंने 4 क्वेश्चंस ऐसा बता दिया जो कि आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। ठीक है, और हर एक सेट में इन चारों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस तो पक्का है, गारंटी है। मैंने जो 4 क्वेश्चंस बताया जिस पर स्टार लगवाया, उन चारों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस आपका फिक्स है, गारंटी है, पूरा का पूरा गारंटी है। ठीक है, अब यहां पर देख लो क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है बताओ सभी? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। सूखा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसमें अगर क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया करा दोगे तो हमारा बचेगा क्या? सिंपल, हमें CaOCl2 और प्लस में क्या बच जाएगा? H2O। ठीक है, सिंपल। अब इसे हम क्या कहेंगे? ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे। और ब्लीचिंग पाउडर यूज कहां पर कर सकते हो? आग बुझाने में भी कर सकते हो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। ठीक है, सबसे ज्यादा आग ही बुझाने में, ये आग बुझाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? जो पानी होता है ना, जो गंदा पानी होता है, उसमें बैक्टीरिया को मारने में ये मदद करता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखो उपयोग आ गया ना, सिंपल उपयोग आ गया ना। देखो क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है? अब बताओ, मैंने आपको सीधा बताया, ऊपर ही बता दिया था कि ब्लीचिंग पाउडर का मुख्यतः सबसे ज्यादा किसके लिए उपयोग होता है? तो पानी की शुद्ध या कीटाणुनाश, ठीक है, कि जो उसमें कीटाणु होते हैं पानी में, उसको नष्ट करता है। क्या करता है? कीटाणुओं को नष्ट करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक, यहां पर क्या पूछ लिया? आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार, फिर से वैसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या है? परमाणु संख्या। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्षारीय मृद धातु किस समूह में आते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें भी मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले जो समूह 1 में आते हैं, ठीक है, समूह 1 का मतलब जानते हो? जो पहले वर्ग में आते हैं। ठीक है, जो पहले, ये जो ऐसे रहता है, क्या रहता है, मान लो ऐसे आपका, ठीक है, ऐसे बना है, और जो पहला वाला रहेगा, ठीक है, ये मान लो पहला वाला है और ये मान लो दूसरा वाला है, तो ये पहला समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया। ठीक है, तो जो पहला समूह है इसमें क्षारीय धातु, तो क्षारीय मृद, ठीक है, क्षारीय मृद अधातु रहते हैं। ठीक है, अधिकतर इसमें अधातु रहेंगे। पहले वाले में क्या रहेंगे? अधातु रहेंगे। ठीक है, अधातुएं रहेंगे, क्षारीय मृद अधातुएं रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्षारीय मृद अधातुएं रहेंगे। और दूसरे वाले में धातु क्या रहेगा? दूसरे वाले में धातु रहेगा, क्षारीय मृद धातु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्षारीय मृद धातु किस समूह में आते हैं? क्षारीय मृद धातु समूह 2 में आते हैं। किस में आते हैं? समूह में 2 में आते हैं और इसमें अधातु आते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसमें अधातु आते हैं। अब 17वें समूह में कौन सा तत्व आता है? हैलोजन। कौन सा? हैलोजन लोजन तत्व आता है। हैलोजन क्या कौन कौन सा होता है? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एस्टेस्टीन, ठीक है, एटी, एस्टेस्टीन। तो एटी एक ऐसा तत्व है जो अगर आप लोग हवा में रख दोगे तो तुरंत उड़ जाएगा, इससे क्रिया नहीं होता, ये क्रिया कभी नहीं कर पाता, ये क्रिया करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर किसी से क्रिया करवाने जाओगे ये उससे पहले गायब हो जाएगा। एस्टेस्टीन जो है ये किसी से क्रिया कराने जाओगे तो उससे पहले गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हाइलोजन में लगभग आपको चार ही से क्रिया कराया जाता है। अधिकतर आपके 4 से ही बनते हैं तत्व, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन और ब्रोमीन, इसी 3 से आपके तत्व बनेंगे। एस्टेस्टीन से आपके तत्व नहीं बनते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको इतना पता चला, इसमें धातु रहेगा, इसमें अधातु रहेगा और इसमें हाइलोजन तत्व रहेगा। और इसमें क्या रहेगा? ये 18वें वर्ग का तत्व को क्या कहेंगे? 18वें समूह को हम क्या कहेंगे बताइए? 18वें समूह को अक्रिय गैस, ठीक है, क्या कहेंगे? अक्रिय गैस कहेंगे, अक्रिय गैस, ठीक है। इसमें अक्रिय क्योंकि इसका कोष्टक भरा होता है, ठीक है, क्या होता है? इसका कोष्टक भरा होता है। जो लास्ट वाला कोष्टक रहता है ना वो 8 इलेक्ट्रॉनों से 2, जैसे हीलियम ये अक्रिय गैस है, ठीक है। हीलियम में इसका दोनों क्या होता है? कोष्टक भरा हुआ है। पहला वाला कोष्टक इसका 2 से भरा हुआ है, मतलब ये किसी से अक्रिया नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अक्रिय गैस कहेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है। मैंने अभी बताया, ऊपर वाले क्वेश्चंस में ही बता दिया हूं। देखो, हैलोजन किस समूह में आते हैं? हैलोजन किस में आते हैं? अब बताओ, हैलोजन किस में आते हैं? हैलोजन 17वें समूह में आते हैं। किस में आते हैं? हैलोजन 17वें समूह में आते हैं, इज राइट आंसर। मैंने बताया ना, हैलोजन किस में आते हैं? 17वें में आते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस चलो, लेकिन उस अगला क्वेश्चंस लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस, अब देखो इस क्वेश्चंस को आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 49 रुपए में हमारे ऐप पर ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आपको ऐप डाउनलोड करना है और ये मात्र क्रैश कोर्स वाला 49 रुपए में है, तो जाकर आप लोग खरीद के पढ़ सकते हो। और उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया हूं, और इसी 49 रुपए में आपको टेस्ट भी मिलता है। क्या मिलता है? टेस्ट भी मिलता है। आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो, इसी 49 में इंक्लूड किया गया है टेस्ट, और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस भी मिलेगा, ठीक है। तो जाइए, अभी आप लोग खरीद सकते हो, मात्र 49 रुपए में अभी ऑफर है, वरना ये 99 रुपए में हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपए में? 99 रुपए में हो जाएगा। तो अभी ऑफर है, तो जाकर आप लोग ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, निष्क्रिय गैस किस समूह में होते हैं? जो निष्क्रिय गैस मैंने बताया, अक्रिय गैस और निष्क्रिय गैस दोनों एक ही होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वें समूह में होता है, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चंस, 15 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है किस पीरियड में बाईं से दाएं जाने पर सामान्य परमाणु त्रिज्या, सामान्यता परमाणु त्रिज्या बताओ, बाएं से दाएं जाने पर क्या करना है? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है बताइए? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों? मान लो, अब घटती क्यों है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे घटती क्यों है, आइए मैं आपको बताता हूं। मान लो आप खड़े हो, ठीक है, ये मान लो आप खड़े हो, ठीक है, सिंपल खड़े हो, अभी कुछ लिए नहीं हो, हाथ वगैरह में कुछ भी नहीं लिए हो, ठीक है, खड़े हो। उसके बाद फिर आपको एक जगह गए, वहां पर क्या किया गया? वहां पर आपके सिर पर, ठीक है, आपके सिर पर
50 किलो, ठीक है, लाद दिया गया, ठीक है, रख दिया गया। अब बताओ आप क्या करोगे? आप सिकुड़ोगे, हल्का आप नीचे की ओर हो जाओगे, झुक जाओगे कि नहीं? हाँ सर, झुक जाएंगे। झुक जाओगे कि नहीं? पहले आप सिंपल थे, तब आपको कोई भार नहीं महसूस हो रहा था। अब आपके ऊपर भार लाद दिया गया, तो आप क्या होने लगोगे? हल्का झुक जाओगे। झुक जाओगे कि नहीं? हाँ सर, झुक जाएंगे। बस उसी प्रकार ये भी काम करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मान लो बाईं से दाईं जाने पर, मतलब इस तरफ से शुरू करेंगे, इस तरफ जाएंगे, तो ये बताओ, पहले जब पहला वर्ग था, पहला समूह था, ये मान लो बीच वाला समूह है और ये लास्ट वाला समूह है, इसे हम क्या कहेंगे? 18 वाला समूह कहेंगे। इसे हम 1 वाला समूह कहेंगे। ये बताओ पहले पहले वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मान लो पहला वाला जो समूह है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट वाले कक्ष में, है ना, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा ना लास्ट वाले कक्ष में। और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 18 हो जाएगा। अब बताओ किसी कक्ष में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका भार बढ़ेगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो भार होगा, और जब भार धीरे 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 भार बढ़ेगा तो उस तत्व का त्रिज्या घटेगा क्यों नहीं? क्योंकि वो झुकने लगेगा, वो कम होने लगेगा, ठीक है। वो क्या होने लगेगा? उसका एरिया, मान लो इसमें ये कोई तत्व है और इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या हुआ? इसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को भरते चले गए। आप क्या करते चले गए? इलेक्ट्रॉन को भरते चले गए, ऐसे 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 ऐसे। एक समय आएगा ये इस पर बोझ ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसका वजन ज्यादा हो जाएगा। वजन होने के कारण क्या होने लगेगा? ये हल्का यहां पर हो जाएगा, ठीक है, हल्का यहां पर हो जाएगा, मतलब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, मतलब त्रिज्या घट जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिज्या घट जाएगी। मैंने आपको समझाया, सिंपल एग्जाम्पल भी दिया था, तो एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखिए, 16 नंबर क्वेश्चंस, और आज के वीडियो के लिए इतना ही लास्ट होगा, ठीक है। देखो, सहसंयोजक आबंध सामान्यता किसके बीच बनता है? सहसंयोजक आबंध सामान्यता किसके बीच बनता है? बताओ, सभी लोग बताओ। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समानता किसके बीच बनता है? देखो, सहसंयोजक आबंध समानता अधातु और अधातु के बीच बनता है। आप कहोगे क्यों सर, बताओ ना, कोई एग्जाम्पल बताओ, मैं तो नहीं जानता। चलो अब देखो, मेथेन देखिए, मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। अब ये बताओ, कार्बन का कोई भी यौगिक रहता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और डेकेन, नॉन, ठीक है, ये सारी, ऑक्टेन, सेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन, सेप्टेन, ये सारी चीजें जो होगा, पेंटेन, ये सब क्या होगा? इसमें सहसंयोजी आबंध होता है कि नहीं? होता है सर। कार्बन का कोई भी तत्व हो, इसमें क्या होता है? सहसंयोजी आबंध होता है। तो सहसंयोजी आबंध होता है, तो बताओ कार्बन कौन सा है? कार्बन अधातु है कि नहीं? हाँ सर, कार्बन अधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है? अधातु है। तो और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन भी अधातु है ना। तो अधातु और अधातु के बीच क्या बनता है? सहसंयोजी आबंध, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस रहा आपके लिए, और अगला क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ होमवर्क, तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।